हेलो नमस्कार मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और राफ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी पूरी रफ्तार से चल रही होगी और आप बिल्कुल धुरंधर की तरह लगातार कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे होंगे। तो लेकर आ चुका हूं परसेंटेज का पूरे बेसिक से एडवांस तक क्लासेस, जिसमें आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, फेस की तैयारी कर रहे हो जो एसएससी के से रिलेटेड होता है, और चाहे आप किसी भी रेलवे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट से रिलेटेड जिसमें मैथमेटिक्स आता है, अगर उसमें अर्थमेटिक्स से परसेंटेज में सवाल आते हैं तो बिल्कुल आप मत घबराइए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जब आपका बेसिक से एडवांस तक क्लियर होगा तो आप भी अच्छे से विद इन अ सेकेंड में मैथ्स के क्वेश्चन को यूं उड़ा दीजिएगा। कब? जब आप सिर्फ हाथ बंद करके, हाथ मोड़ कर नहीं बैठिएगा, आपको कलम और कॉपी, कलम और नोटबुक उठानी पड़ेगी और कलम से क्रांति करनी पड़ेगी मेरे साथ। तब जाकर आपको मैथ समझ में आएगा और मेरे साथ आपको क्वेश्चंस भी करना होगा। बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल पढ़ाऊंगा, तो मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये मैथ्स का परसेंटेज का क्लास किस प्रकार आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। क्या आपका बेसिक से एडवांस तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये तो फुल वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चल पाएगा। तो चलिए परसेंटेज को शुरू करते हैं। देखिए परसेंटेज क्या है, अपने आप में क्या है, 100वें भाग है। जैसे मैं बोलूं कि 1%, 1% का मतलब क्या है, 1/100, यानी 100वें हिस्सा होता है, प्रतिशत, ठीक है। तो किसी भी चीज का 100वें भाग होता है, 100वें पार्ट होता है, ठीक है, वही परसेंटेज होता है। अब आपको बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं मेरे भाई कि आखिर परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो मोटा मोटी समझिए कि जो ये 1% है वो कितने के इक्वल होता है, या एक जो है कितने के इक्वल होता है। तो मेरे भाई 1 जो होता है वो 100% के इक्वल होता है, 2 जो होता है वो 200% के इक्वल होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आपको बता दे कि अगर मैं इसको लिखूं 1 = 100 × 1% लिख सकता हूं मेरे भाई, ठीक है। 1 = 100 × 1% लिख सकता हूं, ठीक है, 1% लिख सकता हूं। ध्यान से समझिएगा। तो 100 इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड करेगा तो 1 क्या हो जाएगा, 100, यानी 1%। तो 1% जो होता है 1/100 के क्या होता है, इक्वल होता है। 1% जो होता है 1/100 के इक्वल होता है। आखिर हम लोग किसी भी चीज को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि 1 जो होता है वो 100% के इक्वल होता है, और 1 जो होता है जितने भी वर्ल्ड में नंबर्स है उन सभी के फैक्टर होता है। समझ में आ रही है कुछ बात। अब समझते हैं कंसेप्ट को, अब समझते हैं मेरे भाई कंसेप्ट को। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहता है कि यदि किसी भी फ्रैक्शन को, यदि किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत का साइन लगाएंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत का साइन लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको 2 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैंने क्या बोला कि जो 1 होता है वो 100% की इक्वल होता है, और 1% जो होता है वो 1/100 के बराबर होता है। तो 2 को परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 1 = 2 × और 1 = क्या होता है, 100%। तो क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पे 200% हो गया। आखिर हम लोग परसेंटेज में किसी भी फ्रैक्शन को या डेसिमल नंबर को चेंज करने के लिए परसेंटेज में 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि 1 जो होता है वो 100% के इक्वल होता है। इसलिए आप चाहे कोई भी एग्जांपल ले ले, सपोज मान लीजिए कि 2/3 को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या कीजिएगा, 2/3 × 100% से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा।
पहली बात क्लियर हुई कि 100% से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि 1 जो है 100% की इक्वल होता है, जितने भी नंबर ले ले उन सब के फैक्टर 1 आपका होता ही होता है। तो 2/3 को लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1 और 1 के प्लेस में 100% लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 200/3%, 200/3%। अगर इसको आप डेसिमल में चेंज करना चाहे तो डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 2 0, 3 छक्के 18, 66.33% हो जाएगा, ठीक है। 3% होगा या 6% होगा, 6% होगा मेरे भाई, 66.66% हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो 1 होता है वो 100% के इक्वल होता है और 1% जो होता है 1/100 के इक्वल होता है। यदि किसी भी फ्रैक्शन को या डेसिमल नंबर को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत का साइन लगाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा मेरे भाई कि जो यहां पे मैंने फ्रैक्शन लिखा है ना, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, इसको परसेंटेज में चेंज करना है और ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल है, काफी हेल्प करेगा आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने में। बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको स्मॉल स्मॉल चीजों को ध्यान में रखनी होगी, तो ये बिल्कुल बेसिक अभी है, ठीक है। तो 1 को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करनी है तो क्या होता है, 1 इंटू 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। 1/2 को परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 1/2 इंटू 100%, 100%, ये 2 से 50 टाइम्स में कट जाएगा तो कितना बचेगा, 50%। यानी 1 जो होता है 100% के बराबर होता है और 1/2 जो होता है वो 50% के बराबर होता है। वही बात अगर आप पूछा जाए, एक कंसेप्ट और बता दूं कि अगर 1/2 है तो 1/2 50% होता है, तो जरा बताइए कि 3/2 कितना परसेंट होगा। तो आपको दिख रहा है कि 3/2, तो 1/2 पहले लिखा लेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे 3 इंटू 1/2, तो 1/2 कितना परसेंट होता है, तो 50% होता है। तो 3 गुने 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, 50%, तो कितना हो जाएगा 150%। यानी जो 3/2 है वो 150% के बराबर है। तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 100 से, सीधे अगर आपको ये याद रहेगा कि 1/2 जो है 50% के बराबर होता है, तो 3/2 तो क्या करेंगे, 1/2 50%, तो 3/2 150%। उसी प्रकार अगर 6/2 की बात करें, 6/2 की बात करें, 2 3 6, 3 से कट जाएगा। 5/2 की बात करें तो 1/2 50%, ठीक है। तो 5/2 क्या होगा, 50 25 250% हो जाएगा। उसी प्रकार 1/3 की बात करें तो 1/3 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 100%/3 इज इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन में 33 सही 1/3%, यानी 33 दिया 99 1 100, 100/3%। अगर इसको डेसिमल में चेंज करें तो 33 दशमलव, ये कितना हो जाएगा 33%, 33%। अब आप इसे चेंज कैसे कीजिए, मान लीजिए कोई भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है, ठीक है, मान लो, तो कैसे चेंज करोगे, तो डिवाइड करोगे, मान लो 3 से 100 को डिवाइड करना है तो पता ही होगा, 3 3 का 9, 1 0, 3 3 का 9, 1 डेसिमल दीजिएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल देना है आपको 0, 3 3 का 9, ठीक है। तो ऐसे ही आता रहेगा, तो 33.33% आपका आता रहेगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो लिखना है आपको, ये जो 33 लिखना है आपको, कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है 33 है 1/3। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा उसमें ऊपर वाले को अंश को ऐड कर दीजिएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। बात करें 1/4 की, तो 1/4 जो है, 1/4 जो है कितने परसेंट के इक्वल होगा, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी कि मेरे भाई 25% हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई 25% हो जाएगा। अब इसमें भी परसेंटेज का क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। सपोज मान लीजिए कि 1/3 है, वो 1/3 जो है 33 से 1/3% के बराबर है, तो 2/3 कितना परसेंट के बराबर होगा, 2/3 कितने परसेंट के बराबर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 1/3 जो है, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 1/3, ठीक है। तो 2 गुने 33 सही 1/3, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, 33 दिया 66 और 2 एकम 2/3,
3, प्रतिशत का साइन है, प्रतिशत साइन, यानी 66 सही 2/3% कितने में फ्रैक्शन के बराबर होता है? 2/3%। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा कि परसेंटेज में चेंज कीजिए, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो अगर आपको ये याद है कि 1/3 जो है वो 33 सही 1/3% के बराबर होता है, तो 2/3 क्या होगा? तो 66 सही 2/3% के बराबर होगा। ये बिल्कुल बेसिक है, आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपके मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन का स्पीड है वो भी धीरे धीरे मेरे भाई बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बात करें 1/5 का, तो 1/5 गुने 100%, तो ये हो जाएगा 20/5 100, यानी कि 20%, 20% मेरे भाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि 1/4 25% है, तो आ जाएगा 7/4। बताइए तो 7/4 कितना होगा? तो 1/4 25% है, 7/4 कितना होगा? तो 25 7 175, तो 175 आ जाएगा, 175%। ठीक है, तो समझिएगा 7/4 फ्रैक्शन में ये प्रतिशत में कितना होगा? तो इसको लिख सकते हैं 7 × 1/4, और 1/4 की जगह क्या लिखेंगे? 25%, 25%, 25 7 175%। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार 1/5, तो पूछ दिया जाएगा आपसे कि 1/5 जो है 20% है, तो बताइए 4/5 कितना होगा? तो इसको क्या लिखेगा? 4 × 1/5, तो 4 × 20%, 20 चौका 80, यानी अगर कहीं 80% दिया रहेगा, अगर कहीं 80% दिया रहेगा तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा मेरे भाई? तो 4/5 होगा। ठीक है, अगर कहीं पे 175% दिया रहेगा तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा मेरे भाई? 7/4। तो ये बेसिक अगर आपको याद रहेंगे तो ये भी आपसे फाइंड हो जाएंगे, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे चीजों को मैं समझा रहा हूं, इसे इत्मीनान से एकदम ध्यान से समझिए, इसको नोटबुक में लिखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी चीज के पीछे लगते हैं ना, तो आज नहीं तो कल जरूर हो जाएगा आपका। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। आगे बात करें 1/6 की, तो इसको लिख सकते हैं 1/6 गुने 100%। ठीक है, कटेगा ये 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 50/3, 50/3, तो ये कितना हो जाएगा? 16×3 = 48, 16×3 = 16 सही 2/3%, और आप इसको कह सकते हैं 16.66%, 16.66%। इतनी बातें समझ में आ रही है। 1/7 की बात करें तो 1/7 × 100%। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 14 7 98, 14 7 98, तो ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, अब इसको आप अगर डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो 14.7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 8 56, यानी 14.28% होगा। 1/8 की बात करें तो इसमें भी 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100 और 2 चौके 8, यानी कि 12.5% हो जाएगा, 12.5%, यानी कि आपका हो जाएगा 12.5%। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/8 जो है 12.5% है, तो 3/8 कितना होगा? 3/8 कितना होगा? तो बढ़ती है 36, आप इसको लिखिएगा 3 गुने 1/8 इक्वल टू 3 गुने 12 सही 1/2, तो बढ़ती आई 36 सही और 3 एकम 3/2। अब यह ध्यान से समझिएगा, जो अंश है वो हर से क्या है? बड़ा है, तो एक बार इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 36 और प्लस 3/2, 3/2 का फ्रैक्शन कीजिएगा तो क्या होगा? 1 सही 1/2। ठीक है, अब 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37, तो 37 सही 1/2% होगा, यानी कि 37.5%। कई बार आपका 37.5% दिया रहेगा। ठीक है, 37.5% दिया रहेगा, पूछेगा उसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो 3/8 होगा। तो अपोजिट भी पूछा जा सकता है, तो ये तभी समझ में आएगा जब आपको ये फ्रैक्शन का परसेंटेज में और फ्रैक्शन दोनों ही याद रहेंगे। जैसे एक जो है 100% के बराबर है, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, और 16.66%, 1/7 जो है वो 14 सही 2/7%, यानी 14.28%, 1/8 जो है 12 सही 1/2% और 12.5% के इक्वल है। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो अब 1/9 की बात करें, जो भी मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा है वो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको हमेशा याद रखनी है, कंटिन्यूअसली इसको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, 1/9, तो 1/9 को क्या करेंगे, 100% से क्या करेंगे मेरे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 100/9%। ठीक है, 100 बटा क्या होगा, 9% हो जाएगा। ठीक है, 11×9 = 99, 11 सही 1/9%। या इसको अगर डिवाइड करेंगे, अगर इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 11.11% होगा। ठीक है, 11.11% होगा। ठीक है, अब क्या आ सकता है, तो पूछेगा कि 3 बटा, बताइए आप, 11 सही 1/9% जो है वो 11.11% है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा 4/9 बताइए, 4/9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4/9, तो 4 गुने कितने से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 11 सही 1/9% से, तो कितना हो जाएगा, 11 चौके 44, 44 सही 4/9%, यानी 44 दशमलव जो है 9 चौका 36, 44% होगा, 44.44%। यानी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 44.44% जो है वो फ्रैक्शन में कितना होगा, ये आपको क्वेश्चंस को इजी करने में, यानी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये मेथड आता होगा। ठीक है, 1/10 की बात करें तो 1/10 गुने 100%, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10%, यानी 1/10 जो होता है वो 10% होता है, तो 3/10 कितना होगा, तो 30% होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, 1/11, तो 1/11 इंटू 100%। ठीक है, 1/11 जो है 100%, यानी 100%/11, 100/11%, 11×9 = 99, यानी 9 सही 1/11% हो जाएगा। और डेसिमल में बात करें तो कितना होगा, 9 दशमलव। अब जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा 11 से 1 को, तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, 0, एक और 0 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11×9 = 11×9 एक बचेगा, यानी 9.09% होगा, 9.09% होगा आपका। 1/12 को अगर 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100, 3 चौका 12, यानी 25/3%, या बोले 8 का 24, 8 सही 1/3% और 8.33%। ठीक है, 1/14 की बात करें तो 1/14 गुने 100% इक्वल टू 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, 50/7, 7 7 सही 1/7%, यानी 7.14% हो जाएगा। अब बोलेंगे सर कैसे, तो 7 से 1 को डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा, 0, एक और 0, तो एक और 0। ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से, तो एक ही पॉइंट पे आएगा ना, 7 तो आ ही गया, 7 1 जा 7, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 0 दीजिएगा, 7 चौक 28, यानी 0.14 आया, यानी 7 में वो 0.148 कीजिएगा, 7.14 आ जाएगा, यानी 7 सही 1/7% जो है 7.1/4% के बराबर होता है। समझिएगा इसको कैसे करेंगे, जैसे आप लिख सकते हैं 7 प्लस 1/7, 1/7 कितना है, 0.14 आया। ठीक है, तो 8 कीजिए, कितना हो, 7.14। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, इसको भी आपको ध्यान में रखनी है। 1/15 की बात करें, 1/15 की बात करें तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 20×5 100, 3×5 15। ठीक है, तो आ गया आपका 20/3% मेरे भाई, क्या आ गया, 20/3%, यानी इसको लिख सकते हैं 6×3 = 18, 6 सही 2/3%, इसको लिख सकते हैं 6.33%। 1/16 की बात करें, 1/16 की बात करें तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 चौके 100, 4 चौका 16, 25/4% मेरे भाई, 25/4%, 4 छक 24, 6 सही 1/4%, यानी 6 दशमलव कितना आ जाएगा, 6.25% आ जाएगा, 6.25% आ जाएगा। यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 6% आएगा। ठीक है,
6.66% आएगा, क्योंकि इसको डिवाइड कीजिएगा 3 छक 18 होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है, 6.66% होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1/20 की बात करो तो 1/20 को परसेंट में चेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 20/2500 5% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5% आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई तो इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कंसिस्टेंसी मैटर करता है, लगातार आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, बशर्ते पेपर लीक ना हो। ठीक है, तो अच्छे से अगर गवर्नमेंट एग्जाम कराती है तो विद इन 1 ईयर के अंदर तो आप जॉब ले ही लेंगे। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, पेपर लीक की समस्या, इस तरह की बातें होती है, तो फिर क्या ही हो पाएगा। आप चाहे जितना भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बट उस चीज़ से घबराना नहीं है। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेनी है तो लेनी है, और तभी आ पाएगी जब आप कंसिस्टेंट पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा और खुद को इम्प्रूव कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बताते हैं। ठीक है, 1/24 जो है, 1/24 जो है, 1/24 100% से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा आपका? 25 चौका 100। ठीक है, 6 चौका 24, 25/4, 25/6%, 6 चौका 24, 4 सही 1/6% आ जाएगा। ठीक है, 4 सही 1/6%। अब आप इसको किस में चेंज करेंगे भाई? डेसिमल में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 4.6 1 6। अब देखिए 6 से 1 को डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो आ जाएंगे आपका 6 कम 6 4 0, 6 का 36 4, यानी क्या आ जाएगा? 4.16%, 4.16%। ठीक है, 1/25 की बात करें तो 1/25 गुने 100%, यानी 25 चौका 100, कितना आ जाएगा? 4%। ठीक है, 4%। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1/25 जो है 4% के बराबर है, तो पूछ देगा 4/25 कितना होगा, तो 4 चौका 16%। ठीक है, 1/30 की बात करें तो 100/30 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 सही 1/3%, यानी 3.33% आ जाएगा। ठीक है, 1/40 की बात करें तो 1/40 गुने 100%, यानी 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी के 4, 5/2%। मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो 2 दूनी 4, 1 सही 2 सही 1/2%, यानी 2.5% के बराबर होगा। 1/50 की बात करें तो 1/50 गुने 100%, यानी 50 दूनी 100, 2% होगा, यानी 2% जो होता है। अब यहाँ 2% गड़बड़ नहीं हुआ जी? 1/50 जो है वो 2% के बराबर है। ठीक है, ठीक है, सही है। 1/50 जो है 2% के बराबर है, क्योंकि 2 × 1/100 कीजिएगा तो 1/50 आएगा, यानी 1/50 कितने परसेंट के बराबर है? 2% के। तो 3/50 कितना होगा? तो 6% होगा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि 3/50 बताइए कितना परसेंट है, तो 1/2 2%, तो 3/50, 3/50 यानी 1/50 जो है 2% के बराबर है, तो 3/50 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3/50 कितना हो जाएगा? तो 6% हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2/3 कितना होगा? 2/3 कैसे कितना होगा? तो 1/3, इसको कैसे लिखेंगे? 2 गुने 1/3। ठीक है, इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए तो 2 गुने 1/3 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 33 सही 1/3%, यानी हो जाएगा आपका 33 दूनी 66, 66 सही 2/3%, यानी कि 66.66%, यानी 66.66% जो है वो 2/3 के फ्रैक्शन के बराबर होता है। 3/8 की बात करें तो लिखेंगे 3 गुने 1/8। 1/8 में फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होता है आप बताएंगे जरा? 1/8 क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है? देखिए, अब भूल गए तो 1/8 गुने 100%, याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100,
2 चौके 8, 12.5%, ठीक है, 12.5% हो जाएगा, यानी कि बढ़तियाई 36, सही 1/2%, ठीक है। 1/2% होगा, नहीं सर यहाँ पे 3 बच रहा है, यानी 12 तिहाई 36 और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, तो 36 प्लस 1 सही 1/2 इक्वल टू 37 सही 1/2% और 37.5%, और 37.5%। उसी प्रकार 4/9 की बात करें तो 4 गुने 1/9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11,999, 4 गुने 11 सही 1/9%, यानी 11 चौक 44 सही 4/9%, यानी डेसिमल में बात करें 44.44% के बराबर हो जाएगा। यानी जो मैंने कंसेप्ट नंबर 1 समझाया कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को या डेसिमल को अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलेंगे सर 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है इसको मैंने बता दिया, इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो ही जाकर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।